समस्या थी, बस अड्डा ऊपर आ गया था। बस अड्डे की प्राइम लैंड भी HRTC को दे दी गई थी। अगर उस समय थोड़ी सी अगर ये बढ़ती होती तो वो जो दुकानें वो नगर परिषद की बनी थी तो नगर परिषद की इनकम भी बढ़नी थी और लोगों को रोजगार भी मिलना, लेकिन प्राइम लैंड दे दी गई थी बस अड्डे के लिए। एक वो एक बहुत बड़ा नगर परिषद के यहाँ के लोगों के साथ धोखा हुआ है। दूसरा, ये जो जितना बड़ा सामुदायिक भवन, एक रेस्ट हाउस और एक रैन बसेरा, ये बहुत बड़े कम्प्लेक्स है और गरीब लोग यहाँ पर आकर शादी फंक्शन छोटा मोटा काम कर लेते थे। रेस्ट हाउस की भी रेनोवेशन के लिए हमने उसमें यूडी मिनिस्टर श्री भारद्वाज से बात की थी, लेकिन चुनावों के कारण वो पैसा कुछ रुक गया था। तो अभी इसका जो टेंडर है लगभग 27 करोड़ रुपए का है। उसमें 10 करोड़ रुपए का जो टेंडर है उसमें पार्किंग प्लस सिनेमा घर और प्लस मल्टी पर्पस बिल्डिंग का, उसमें ऐसी कंडीशंस लगा दी गई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसको उसमें कंडीशन लगाएगी, वो उसको फार्म को नहीं भर पाएंगे, टेंडर फार्म को। कारण क्या है कि इसमें लिखा गया कि जिन लोगों ने ऐसे काम पहले किए होंगे पार्किंग के साथ सिनेमा घर मल्टीपर्पज बिल्डिंग के लिए, ऐसा कोई कंडीशन हिमाचल प्रदेश के PWD के जो हमारे बाइलॉज है उसके तहत नहीं बनती है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिली भगत करके कुछ ऐसे ठेकेदारों को काम देने की कोशिश की जा रही है जिनसे कुछ लेन देन की बात इनकी हुई है। और ऐसा इससे पहले भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। अब ये जो टेंडर है उसमें ये सारी चीजें डालना, ये अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसके लिए कौन सी बिल्डिंग बनानी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काबिल होता है व्यक्ति। जो कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख तक कोई कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा होगा तो वो इन सारी चीजों में वो सक्षम होता है। ये कौन सी कंडीशन, और इसमें मुझे जहां तक मालूम है कि प्रदेश PWD विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो यहाँ पर लोकल अधिकारियों को ये कह करके कि इस टेंडर को इस कंडीशन के तहत लगाओ, ये टर्म कंडीशन इसमें डालो, और वो टर्म कंडीशन कहीं भी उसमें जो है फुलफिल नहीं हो सकती। अब ऐसा करके किसको ये काम देने की कोशिश की जा रही है। आज लास्ट डेट है टेंडर की और मेरे को कुछ ठेकेदारों ने बताया कि जी ये तो अपनी मनमानी की जा रही है, इसमें मिली भगत है, बाहर के ठेकेदारों को लाकर उनसे लेन देन करना, करोड़ों रुपए के लेन देन की इसमें बात हो रही है। तो मैं सीधे सीधे PWD विभाग के उन अधिकारियों के ऊपर ये इल्जाम लगाता हूं कि वो जो हमारे SBD के जो हमारे बाइलॉज हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के जो अनुसार जो बनते हैं उसके अनुसार ही टेंडरों को करें। अदरवाइज कुछ लोग न्यायालय का, हमें पूर्व में भी एक कॉन्ट्रैक्टर को जब हिमाचल सरकार से पैसे नहीं मिले थे उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने यह कहा था कि राष्ट्रपति जी अधिकृत है, अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब है तो सरकार को भंग कर दिए जाए। और उसके बाद उस व्यक्ति, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हाई कोर्ट के जस्टिस जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने ऐसी वो सोशल मीडिया में सारी वो चली थी वो सारी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो पैसा हमारे समय का पैसा जो प्रपोजल गई थी उसके अनुसार ये पैसा 10 करोड़ रुपया UD डिपार्टमेंट को आया, जिन्होंने आगे नगर परिषद को भेजा है। तो इस पैसे को तोड़ मरोड़ ना करें, इसके लिए टर्म कंडीशन अलग से ना बनाएं। अपने लोगों को भतीजा करके आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं, आप लोकल लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी टेंडर होता है, अगर 22 करोड़ रुपए का टेंडर है या 20 करोड़ का या 30 करोड़ का, उसका 40% अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई काम किया हो और उसका जो 40% उसकी जो वर्क डन होता है, वर्क डन अगर किया तो 40% उसका वो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट का जमा करवाकर वो उस काम को लेने का हकदार होता है कॉन्ट्रैक्टर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं। इसी तरीके से जो हमारा आपके सामने जो नेशनल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के काम थे, जो मेरे समय के पैसे उसमें आए थे, जिनके टेंडर अभी इन्होंने लगाया। पहला वो टेंडर था, वो एक्चुअली फर्स्ट फेज की जो सड़क थी, जो हमारा ठंडा पानी वाला खबड़ी रोड तक जो रोड था, वो विद्यासागर जी के समय बनी थी। उसमें विद्यासागर जी ये कांगड़ा कंसोर्शियम में होता था।
और बाकी कुछ हमारे टाइम में 2009 में बनी फर्स्ट फेज की, सेकंड की। अब थर्ड फेज की हमने अपने टाइम में भेजी थी ताकि वो जो सड़कें हैं उसकी चौड़ाई भी बढ़े, वहां पर डंगे भी लगे और डबल लेन सड़कें हों। तो उसमें जो हमारा सरोतरी से लेकर बड़ो तक बस स्टैंड तक है, उसका जो रोड है वो नेशनल हाईवे के अंडर आया है, तो उसको छोड़ करके और बड़ो चौक से लेकर के जो हमारा खट जंदरा देरी चौक से जंदरा की तरफ रोड जाता है, वो सीआर में मैंने अपने टाइम में हमने उसमें मैंने पवन राणा जी की बहुत उसमें बड़ी भागीदारी रही थी और जयराम ठाकुर जी के समय वो रोड बना था, तो वो एरिया कट गया था। अब वो जो रोड है फेज 3 में ठंडा पानी जगड़ी खबल खोली जो रोड है फर्स्ट फेज की थी। फिर दूसरा इसका बेसिकली नाम ये 8.5 किलोमीटर और 30 मीटर का स्पैन है साथ। और उसमें जो अगला रोड है वो खबल खोली खाट देरिया चौक तक है, और तीसरा रोड देरिया चौक से धनोवा एरला कंडी तक है, और चौथा रोड जो था कंडी से सरूट तक था। पांचवा तकीपुर से बंड बलोद, ये लगभग 7 किलोमीटर एरिया था। और ये फर्स्ट फेज में विजय महाजन जी ने 2009 में इसका काम किया था। और छठा जो है जो हमारे बल्द रोड है कायचवाड़ी के साथ, यहाँ से लेकर बल्द तक ये छठा फेज था इसका। और सातवां बल्द से सियून रमेड़ के लिए जो आगे रोड आगे निकलना था, इसकी चौड़ाई का जो काम था ये प्रधानमंत्री फेज 3 के काम थे, जो अब मेरे समय में सारे हमने सैंक्शन करवाए थे। जिसको क्या किया उन्होंने पिछले दिनों कि उस काम सातों के सातों कामों को क्लब कर दिया, क्लब करके इसकी एक जॉब बना दी, और वो जॉब बनी लगभग 24 करोड़ से ऊपर इसका गया। अगर ये 7 जॉबें अलग अलग बनाई होती तो यहाँ के हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये काम मिल सकते थे, लेकिन ये काम दिया गया। श्री सतीश शर्मा जी हैं, ये हैं गांव है इनका डागर बुसाड़ा, तहसील है इनकी अंब और ऊना के कॉन्ट्रैक्टर हैं। और अब जितने भी ये काम अभी इस सरकार ने जो ये, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 का पैसा है, इन्होंने उन ठेकेदारों से लाभ लेने के लिए, उनसे पैसा इकट्ठा करने के लिए 7 की 7 जॉबों को इकट्ठा करके एक सिंगल टेंडर किया उसको, ताकि जो उसमें हमारे बहुत सारे ठेकेदार जो थे वो इसमें काम लेना चाह रहे थे, और उन लोगों ने उसका जो काम थे उसका 40% उन्होंने वर्क डन किया हुआ था, लेकिन उनको ऐसी टर्म कंडीशन लगा दी गई कि उनको इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए, उसको सीधे सीधे लाभ देने के लिए ये काम किया। तो ये 7% जो है इनकी मिली भगत, और ये पैसा करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा इकट्ठा करने का काम ये कर रहे हैं। ये जो तोड़ मरोड़ कर बिल्डिंग जो हमारे वाई लॉज है, पीडब्ल्यूडी, आईके, जल जीवन मिशन के, या जो हमारे अदर डिपार्टमेंट हैं उनके जो वाइलाज जो हमारा ड्राइंग ब्रांच बनाती है, जो हमारे स्टेट के बनते हैं, उन सब वाइलाज को तहस नहस किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से मुझे एक बहुत बड़ी आशंका है, क्योंकि मेरे को कल कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन आए, और जब मैंने पूरी इसकी डिटेल खंगाली तो तब पता चला कि ये जिस तरीके से किया जा रहा है। और ये जो हमारा आपके सामने सामुदायिक भवन, रैम बसेरा और एक हमारा रेस्ट हाउस, इसका जो ऑप्शन की इसको डिसमेंटल करने की ये केवल 1,92,000 रुपये में सारा पत्थर की पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी। ये जो हमारी रेस्ट हाउस भी और हमारा जो ये सामुदायिक भवन था, इसमें 500 रुपया लेकर के यहाँ पर गरीब लोग अपनी शादी करते थे। इस बिल्डिंग को पहले HRTC को आधी बिल्डिंग दे दी, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को बिल्डिंग दे दी, सारी बिल्डिंग को तहस नहस करके एक सोची समझी चाल के तहत गरीब लोगों से इस सामुदायिक भवन को छीनने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर मल्टीपल वो बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, सिनेमा। अब उसका अभी तक नगर परिषद को भी इसका पता नहीं कि बिल्डिंग नगर परिषद के अधीन आएगी या इसको बाकी क्या, क्योंकि इस तरीके से ही पहले इन्होंने ओबीसी भवन जो हटवास की चंबा पंचायत के अंदर बना था, आज वो ओबीसी भवन बंद कर दिया गया, क्योंकि अंडर जुडिशियल का केस लगा कोर्ट में, क्योंकि उसमें जो टर्म कंडीशन लगाई गई थी ओबीसी भवन में, वो भी ये लगाई थी कि ये ओबीसी चौधरी हरिदास जी के नाम से उसको बनाया गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसका आज तक का जब से बना उसमें सारा का सारा धन सरकारी धन लगा हुआ है, एक भी पैसा किसी का प्राइवेट नहीं लगा, सारा सरकारी धन लगा हुआ है।
और उस समय आज तक करोड़ों रुपए की जो इनकम हुई, उस इनकम का कोई लेखा जोखा, कोई ऑडिट नहीं हुआ है। वो पैसा कहाँ गया, ओबीसी के नाम पर बनाए गए भवन का ओबीसी के लोगों को क्या लाभ प्राप्त हुआ, ऐसी सारी बातें जो है ओबीसी के साथ एक धोखाधड़ी की जा रही है। चाहे वो ओबीसी भवन के नाम पर, उसके बाद लिदबड़ का मेला, इसका भी व्यापारीकरण किया गया। डोम के लिए पूरे लोगों को उजाड़ दिया गया। डोम बेच करके वहां पर 25-30 लाख रुपया जो आया, उसे उस पैसे का वो पैसा का हिसाब का क्या, कहाँ पे पैसा खर्च कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ये सारी जो चीजें थी मैं आपके सम्मुख लाना चाहता था। और ये जो इसका काम है, इसमें 5 साल की जो हमने जो नए रोड जितने बनते हैं उसमें 5 साल की, ये काम 6/8/2024 को अवार्ड हुआ है और 6/2/26 1 साल के अंदर ये खत्म होगा और 5/2/2031 तक ये जो है इसकी मेंटेनेंस का भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काम करेंगे। लेकिन मेरा आरोप ये है कि क्या ये सारे काम अलग अलग अगर कॉन्ट्रैक्टरों को दिए जाते, नियमों को के अनुसार जो बायलॉज हैं उनको तोड़ा नहीं जाता। मैं ऐसा सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, यहाँ के लोकल जो सरकार विधायक हैं उनके ऊपर भी, कि उनकी मनमर्जी से ये सारा जो है घोटाला, जो उसमें बहुत बड़े घोटाले की बुआरी, करोड़ों रुपए की इसमें लेन देन की, और ये जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये जॉबें ली हुई सिंगल बिट उसके ऊपर, ये आगे 10% लोवेस्ट और 20% लोवेस्ट के हिसाब से आगे सबरट कर रहे हैं कामों को। अगर ये काम सबरट ही करने तो जिनकी लगभग जॉबें क्यों नहीं बढ़ाई गई? सबरट कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो लेन देन की जो बात है इनसे वो पैसा। कई बेचारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो जिन्होंने लोन लेकर मशीनरी खरीदी है, जिनके ऊपर लोन है, लेबरें उनके पास पड़ी है। यहाँ पर जितने अब टाटा मेडिकल कॉलेज में पवन सूद जी ने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे सड़कों का काम हमारे नवनीत ठाकुर जी यहाँ बहुत करते हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बैठे हैं, ये भी सभी लोग काम करते हैं। A क्लास B क्लास के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ के जो है, लेकिन उनको काम दिया। हाँ, एक काम और किया उन्होंने, जो क्वाड़ी जो हमारा स्कूल वो जमीन थी क्वाड़ी में, देव बोर्डिंग स्कूल का जहां पर टेंडर किया गया 5 करोड़ रुपए का वो टेंडर हुआ देव बोर्डिंग स्कूल का, और उस टेंडर में वो जो टेंडर था वो एक व्यक्ति को के 28% बिलो उसको मिल गया, और उसकी SC ऑफिस में जाकर नेगोशिएशन भी हो गई। नेगोशिएशन के कुछ दिन के बाद उसको यहाँ के मौजूदा विधायक ने उसको कैंसिल करवा दिया, काम को कैंसिल करा करके अपने चहेते को काम देने के लिए द्वारा फिर टेंडर रिकॉल किया गया। कोई आइटम उसमें से ना कम की गई ना बढ़ाई गई, कोई भी आइटम उसमें और इंक्लूड नहीं गई ना ही कम की, सेम वही आइटम्स के साथ द्वारा टेंडर हुआ। और जो जिस ठेकेदार ने लिया उसको धमकी देगी कि आप टेंडर नहीं डालेंगे, और अपने चहेते को काम कराने के लिए उसको 28% बिलो में मिला था, नेगोशिएशन हो चुकी थी, 29% बिलो के ऊपर उस चहेते ठेकेदार को काम दे दी गई, जिससे लेन देन करते हैं। देव बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा हूँ, और वहां पर भी वो जो जमीन है वो खड्ड किनारे, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी खड्डों के भी तो वहां भी खड्ड एक बहुत बड़ी आती है, वहां उन बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया गया है, और आधी जमीन दलदल की है। उसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि जब मैंने कल पौड़ी पंचायत के लोगों को बुलाया तो उन्होंने बोला कि वहां से हम वो दलदली जमीन थी, घास काटते थे, और सभी गांव के जितने लोग काटते 10 स्कूल सभी को देते थे। तो ये इस तरीके से ये सरकार जो है वो केंद्र के पैसे को एक बिजनेस बना करके अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, बाईलॉज को तोड़ मड़ोड़ करके, टेंडर के जो नियम होते हैं उनको तोड़ मड़ोड़ करके अब जिन लोगों को से इनको पैसे मिलने हैं, फायदे मिलने हैं, उन लोगों को ये काम आवंटित करने का काम ये सरकार कर रही है। इसके बाद मैं अगले इसमें आऊंगा, मैं दूसरे विभागों के बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। और इसमें से प्रदेश सरकार का एक भी रुपया इसमें से, चाहे जितने मैंने प्रोजेक्ट बताया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 केंद्र का पैसा, जो हमारा समुदायिक भवन ये जो है जहां पर ये पार्किंग, केंद्र सरकार का UD डिपार्टमेंट को आया हुआ पैसा, ये उस पैसे
का सारा दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, डे बोर्डिंग स्कूल का इनका अपना, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, वो स्टेट गवर्नमेंट की उसके ऊपर आया हुआ है। लेकिन ये जो जितना पैसा पार्किंग का केंद्र सरकार से पैसा आया हुआ है, और ये जो रोड्स हैं, इस सारे का सारा पैसा जो है वो सारा पैसा केंद्र सरकार का है। और इस पैसे के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इतना ही आपके साथ कहना चाहता हूँ। अगर आपने कोई इसके अलावा और कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब ये नगरोटा में, टिडोली में हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हो रहा है? मैं तो अभी नगरोटा की बात करूंगा, बाकी की बात बाकी जो लोग हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखो। लेकिन नगरोटा के अंदर मैंने आपको बाई नेम रोड्स की बात बता दी, जो यहाँ पे पार्किंग और सिनेमाघर और मल्टीपर्पज बिल्डिंग का बनाने का काम चल रहा है, उसकी बात भी, उसके टेंडर की आज लास्ट डेट है, उसकी बात भी बता दी। उसमें जो टर्म कंडीशन डाली गई है, उसमें देखो वो टाटा हॉस्पिटल में जितनी बिल्डिंगें बनी हैं तो लोगों ने बनाई है वहाँ। हालांकि उसकी जो मास्टर सिटी है वो वहाँ से आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आती है। ये जो सामुदायिक भवन है, इसको डिसमेंटल करने के लिए मात्र 1,92,000 नहीं भवन है। हाँ जी। और इसका जो मटेरियल है जी, वो तो लाखों रुपए का है। इसके 1,92,000 बहुत कम राशि है। देखिए ये बहुत, और इसमें नगर परिषद जो उसकी मालिक थी, उनको जब इसकी ऑक्शन होनी थी उससे कम मेरे को 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले कमेटी में इंफॉर्मेशन दी कि आज इसकी ऑक्शन होने जा रही है, आप यहाँ आइए। उसमें नगर परिषद को कहीं भी विश्वास में नहीं लिया गया। नगर परिषद की तो आज वो हालत कर दी है इन्होंने कि जो मैं बोलना नहीं चाहता मैं एक्चुअली, लेकिन जो ये है वो नगर परिषद के चुने हुए जो लोग हैं वो अगर मीटिंग रखना चाहते हैं तो उनको इनकार कर दिया जाता है कि कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, मनरेगा का पैसा 1 साल से नगर परिषद नगरोटा बगुआ के जो गरीब मजदूर हैं उनको 1 साल से मनरेगा की गाड़ी नहीं मिली है। ये यहाँ पर मनमानी तरीके से यहाँ पर नगर परिषद जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, और सारा विधायक के इशारों पर हो रहा है। जो इलेक्टेड लोग हैं उनको साइड पे किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में लोगों से अपील करूंगा कि वो एक बार फिर से नगर परिषद पे भाजपा का यहाँ पर दोबारा लोग जीत के आएंगे, ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त फिर से नगर परिषद यहाँ पे आएगी हमारे समय में। और हमने अपने समय में नगर परिषद नगरोटा बगुआ के अंदर 80% जो है लोगों इसमें गलियों के अंदर इंटरलॉक टाइल डाली हुई है। यहाँ के पूरा इंडस्ट्रियल एरिया मैंने अपने टाइम में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंटरलॉक टाइल डाली है। ये जो सामने चोरनाली का पुल इसको डबल मैंने किया है, ये सामने ऊपर चोरनाली आईपीएस विभाग के साथ जो ऑफिस है वहाँ वो मैंने किया। इन लोगों ने काम नहीं किया क्योंकि ये केवल और केवल आर्थिक 1 लाख करोड़ 1,00,000 करोड़ से ऊपर कर्जे के ऊपर चली गई ये सरकार। आप ये बोलना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के पैसे का हेड बदल के काम नगरोटा बिल्डिंग? केंद्र सरकार पैसा देती है, जितने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ से जाती है, योजनाएं हमारी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये सारी योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ जाती है। पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है, लेकिन उस पैसे को अब इस मैंने आपको 7 जगह बताई, आप मुझे बताओ कि 7 जगहों को एक ठेकेदार को देने का औचित्य क्या बनता है? क्यों नहीं इसके अलग अलग टेंडर हुए? जब इनकी आरडियां अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग, क्यों नहीं किया गया इसको? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें घपड़ेबाजी को ढालाबाजी है ना। इसमें एक व्यक्ति को काम देना, वो व्यक्ति आगे सबरेट कर रहे हैं कामों को। जितने भी हिमाचल प्रदेश में काम है जिनको इन्होंने एक उसमें डाल करके उसको दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया, उसमें यहाँ के ठेकेदार काम कर ही नहीं पाएंगे जो कंडीशन ये लगा रहे हैं। तो यहाँ के लोकल ठेकेदारों को घर बैठाने का काम ये सरकार कर रही है। रोजगार क्या देने लोगों ने, मैं आरोप लगाता हूँ उनके ऊपर कि ये गरीब कॉन्ट्रैक्टर को के गले घोट रही है। जिन लोगों ने डिपॉजिट पर पैसे काम किए उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, अपने लोगों को काम दे रहे हैं, और जितनी D90 ये बांट रहे हैं केवल और केवल अपने लोगों को बांट रहे हैं। हमने अपने समय में ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये जो आपने पूछा कि ये जो सामुदायिक भवन का इन्होंने जिस तरीके से 1,92,000 रुपये में, उसमें कम से कम 20 लाख रुपए के तो पत्थर ही थे। उसकी जो टीम थी उसकी अगर कीमत लगाई जाए तो कम से कम 8-10 लाख रुपए की टीम थी वो, और बाकी जो मटेरियल था उसका जो स्क्रैप सरिया वगैरह है, ये सारा ही इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है। उसमें 100% मिली भगत है यहाँ के विधायक। ये ऐसे नहीं हो रहा। इवन देन यहाँ पे जो अंदर जितना हमारा लो वगैरह पड़ा था, इनके लोग उठाकर बेच आए पहाड़ियों को जाकर। ये तो इतना लूट सीट मची हुई है। पैसे कहाँ, ये नगरोटा कांगड़ा से आकर नगरोटा के इसे अब आपने देखा अवैध खनन कौन करवा रहा था?
खड्ड से घोड़ में वहां पे लोगों को मजबूर होकर खड़ा होना पड़ा, अवैध खनन के उसके ऊपर आए। आगे इतने ही आप मुझे बताओ, अपना इलाज दिल्ली में करवा रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा 40 हो रहा, टांडा मेडिकल कॉलेज की हालत वैसे खराब है। इस बार फिर से 1200 कुछ लोगों की 6 महीने में डेथ हो गई टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर। डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इतने अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से, उनके पास बाकी सुविधा नहीं होने की वजह से टांडा मेडिकल कॉलेज में डेथ रेट बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। गुंडागर्दी, इनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, सारे यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनको सेक्टर दिया जा रहा है। में जो ऑप्शन करने वाली एजेंसी कौन सी जी वो बड़ी बड़ी चीज है ना, ऐसे तो ये ऑप्शन करने वाली कौन एजेंसी? ये तो वैसे एमसी का था ऑप्शन, एमसी